बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में सबसे ज्यादा जो चीज़ गर्दिश कर रही है वो शेख रशीद साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू है, जिसको इंटरव्यू की शक्ल दी जा रही है, जिसको मुख्तलिफ चैनल्स वेबसाइट्स छाप भी रहे हैं। इसमें शेख रशीद साहब ने यह तस्दीक की है कि मुनीब फारूक के शो में मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। वो कैसे किया गया, ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूँ। जब शेख रशीद साहब गायब हुए थे, आपको याद होगा, उन्हीं दिनों असद तूर साहब ने एक खबर दी थी और असद तूर ने यह कहा था कि शेख रशीद के ऊपर तशद्दुद किया गया। इवन के मुनीब फारूक के सामने बिठाकर उनको थप्पड़ भी मारे गए और उस वक्त मुझ समेत बाकी जो मेरे जैसे दोस्त हैं उन्होंने काफी तनकीद की थी, नहीं कि असद तूर साहब जो वो झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और इवन के उसके बाद खुद शेख रशीद साहब बाहर आए, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और ये कहा कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और साथ ये भी कहा कि मैं उन्हें माफ करता हूं। यानी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई समझ नहीं आ रही थी कि शेख रशीद साहब असल में कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ, मैं माफ करता हूं, तो ये आपस में तजाद चीजें थी। बहरहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अपने से कह लीजिए कि वो हटा दिया कि मेरे ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ। बात थोड़ी सी खत्म हो गई, कुछ दिन के लिए छुप कर रहेगी। लेकिन आज एक मर्तबा फिर जब शेख रशीद साहब फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उनकी सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। तो उस गुफ्तगू के कुछ अहम तरीन सवालात और उनके जवाबात इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। और इवन के वी न्यूज, आप जानते होंगे, अमार मसूद साहब और वसीम अब्बासी साहब जो हैं इसको चलाते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस खबर को छापा है कि मुनीब फारूक के शो में, यानी समा के चैनल में, जब शेख रशीद साहब को लाया गया तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। इवन के असद तूर साहब ने यह भी कहा था कि शेख रशीद को कॉलर से पकड़ कर लाया गया और शेख रशीद साहब की जो विग है वो भी एक साइड पर हो गई थी। बहरहाल उसके बाद फिर समा इंतजामिया वहां पे मौजूद थी, मुनीब फारूक साहब वहां पे मौजूद थे उनके सामने, और मुनीब फारूक साहब ने ये एक दो मरतबा कहा कि शेख साहब के साथ ऐसा ना करें। बाकायदा तौर पर तशद्दुद किया गया, मारा गया, यानी जो कुछ भी किया गया, और कुछ सफ़े उसको दिए गए शेख रशीद साहब को कि आपने ये पढ़ने हैं। उसके बाद फिर शेख रशीद साहब ने यह कहा कि मैं ये बिलो द बेल्ट है, मैं नहीं पढ़ सकता, और उस कुछ लाइनें वहां से काटी गई। उसके बाद फिर शेख रशीद साहब को यह कहा गया, और आज बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक हो चुकी है। यानी मेन चीज जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, यानी दो जगहों से तस्दीक हुई है। असद तूर साहब ने पहले यह खबर दी थी, आज शेख रशीद साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफियों से और उसको बाकायदा तौर पर मीडिया ने छापा है। दो जगहों से तस्दीक हुई है। तो मैं यहाँ एक चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। आदिल शाहजेब हूँ, उसमें कमरान शाहिद साहब हूँ, और उसमें ये मुनीब फारूक साहब हूँ, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। और इवन की ये भी कहा जा रहा है कि उस इंटरव्यू के दौरान मुनीब फारूक भी कह लीजिए काफी डरे हुए महसूस हो रहे थे और काफी सहमे हुए लग रहे थे। अब जाहिर सी बात है, आपके सामने एक बंदे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, और इतने बड़े बंदे को, जो साबिक वजीर दाखिला है, जो बारहा मुख्तलिफ वजारतों के ऊपर फायज हो चुके हैं और बड़ा तगड़ा बंदा है, तो आप तो फिर कुछ ही नहीं है। इवन के हो सकता है कि आपको भी दो चार उन्होंने लगा दी हो, ये पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है, तो हो सकता है लगाई भी हो। बहरहाल मेरे ख्याल में ये सारे एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, ये कोई सहाफत नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब ने अगले दिनों बड़ा खूबसूरत सवाल किया था, उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो कम से कम कोई बंदा ऐसा नहीं आया, या मैं किसी ऐसे बंदे का इंटरव्यू करने के लिए तैयार नहीं हूं। बस मैसेज क्या दिया जा रहा है। मोहसिन बेग साहब का पिछले दिनों आपने बयान सुना होगा, वो ये कहते हैं कि जब तक GHQ कायम है तब तक इमरान खान जेल में रहेंगे। GHQ बिल्कुल हमारी जानू, हमारी इज्जतों की हिफाजत करती है, मुल्क की हिफाजत करती है। अल्लाह ना करे GHQ भी कायम रहेगी और इमरान खान भी रहेगा। लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं, यानी GHQ और इमरान खान आपस में नहीं रह सकते, यानी कोई अजीब किस्म की गुफ्तगू है। GHQ का एक आम शहरी के साथ, एक सिविलियन के साथ इतना फड्डा क्यों है? यानी इस किस्म के लोग हैं जो एक बयानिया बना रहे हैं कि इनकी आपस में लड़ाई है। फैसल वाडा ये कहते हैं कि जो बाप है वही, उसको नहीं बदला जा सकता। बस अजीब किस्म की गुफ्तगू। बहरहाल ये जो मुनीब फारूक साहब है, जो उन्होंने इंटरव्यू किया और उसके बाद फिर उन्होंने इस चीज की कह लीजिए कि वो
तरदीद भी की थी कि मेरे इंटरव्यू के दौरान कुछ नहीं हुआ। आज 2 जगहों से इसकी तस्दीक हो चुकी है और इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए है, पाकिस्तान के इदारों के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के इदारों का अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के आम लोगों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहरहाल ये इंतहाई चंद एक मालूमात जो मेरे तक पहुंची है मैंने अब तक पहुंचा दी है। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें हैं, अगले वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज।